ओके, तो आज के दिन भी हम कुछ बातों को सीखेंगे। ओके, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है माता पिता गुरु और ईश्वर, इनमें कौन महान है। माता पिता गुरु और ईश्वर, इनमें कौन महान है। ओके, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही अच्छा विषय भी है, क्योंकि हम सभी को इन सारी बातों को भी क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि हमें पता नहीं रहेगा समझो तो हम बहुत सारी गलतियां क्या करेंगे अपने लाइफ में करते जाएंगे। इसके लिए हर विषय को सोचना, हर विषय को समझना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। तो आज का हमारा विषय है माता पिता गुरु और ईश्वर, इनमें सबसे महान कौन है। ओके, आज हम इंडिया में है। किधर है? इंडिया में सबसे ज्यादा लोग का सोच क्या है पता है? सबसे ज्यादा सोच क्या है? सबसे पहला स्थान किसको दिया है? माता को ही दिया है। माता को क्यों दिया है? क्योंकि दुनिया को लगता है कि माँ ने ही जन्म दिया है, माँ ने ही 9 महीना पेट में पाला है, माँ ने ही दूध पिलाया है, माँ ने अपने गोद में उठा के बहुत दिन क्या किया है, संभाला है। इसके लिए दुनिया को सबसे पहला स्थान किसको देना पसंद आया? माँ को देना पसंद आया। फिर उसके बाद किसको नजर आया? उसके बाद जो है पिता नजर आया। जैसे कि काम पे जाते हैं, पैसा लेकर आते हैं, घर में खाने पीने की वस्तुओं को लेकर आते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो दुनिया ने दूसरा स्थान किसको दिया है? पिता को दिया है। ओके, पिता को दिया है। फिर बाद में किसको दिया है? गुरु को। फिर उसके बाद जो है मनुष्य को शिक्षा देने वाला कौन है? गुरु है ना। वही हमें शिक्षा देता है, वही हमें ज्ञान देता है, वही हमें सब चीजें बताता है, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए करके क्या करते हैं। तीसरा स्थान किसको दे दिए? गुरु को दे दिया। और बचा चौथा स्थान किसको? मतलब ईश्वर को जो है, इंसान को ऐसा लगता है कि ईश्वर कुछ काम करे टाइम मिलेगा तो ईश्वर क्या नहीं है ना। मतलब इंसान को लगता है कि ईश्वर जो है ना गुरु से बड़ा नहीं है, ईश्वर जो है पिता से बड़ा नहीं है, ईश्वर जो है माँ से बड़ा नहीं। इसके लिए परमेश्वर को वो रैंक दे दिया जो रैंक में आता ही नहीं है ना, जो रैंक में आता ही नहीं है। ओके, हम देखते दुनिया में है ना, कोई भी चीज होता है तो कितना रैंक रहता है? पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, चौथा रैंक को इज्जत रहता है? नहीं रहता है ना। आप कोई भी रेस में जाओ या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में जाओ, कोई भी है ना क्रीड़ा बोलते हैं ना, स्पोर्ट्स रहता है, उसमें क्या क्या रहता है? फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। किसी किसी को फर्स्ट को ही रहता है, किसी किसी को सेकंड को भी देते हैं, किसी किसी को थर्ड को भी। चौथे को देते हैं क्या? चौथे को देते हैं। अगर चौथे को किसी को दे दिया तो उसको इज्जत रखेगा? चौथा ही नहीं रहता है ना, चौथा रहता ही नहीं है, चौथा रहता नहीं। और दुनिया ने परमेश्वर को कौन सा स्थान दे दिया है? चौथा स्थान दे दिया है। क्या किया है? चौथा स्थान परमेश्वर को दिया है। सोचो, क्या ये ठीक है परमेश्वर को चौथा स्थान देना? परमेश्वर को चौथा स्थान देना ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको दिया है। परमेश्वर ने क्या दिया है? माँ किसने दिया हमको? परमेश्वर ने दिया। पिता कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। गुरु किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। तो पहला किसको रखना चाहिए? परमेश्वर को रखना चाहिए। लेकिन दुनिया किसको रख रही है? माता पिता को, गुरु को, है ना। माता पिता को पहला स्थान, गुरु को भी क्या कर रही है? दे रही है। लेकिन परमेश्वर कौन स्थान दे रही है? चौथा स्थान दे रही। सोचो, परमेश्वर जब देखता रहेगा कि मनुष्य ने मुझे चौथा रैंक दे दिया है तो परमेश्वर खुश होता रहेगा? नहीं, है ना। मनुष्य ने मेरे को चौथा स्थान दे दिया है ना, मतलब मेरे से बढ़कर इसकी माँ है, मेरे से बढ़कर इसका पिता है, मेरे से बढ़कर इसका गुरु है। बाकी मेरे को खुश करने के लिए क्या कर दिया इन लोगों ने? चौथा नंबर चौथा नंबर दे दिया। तो ऐसा दुनिया में हम देखेंगे, समझो कई सारे लोगों ने क्या किया है, परमेश्वर को बिना समझे, परमेश्वर को बिना जाने, परमेश्वर क्या है, उसने क्या किया हमारे लिए, परमेश्वर का कौन सा स्थान हम लोग देना चाहिए, ये सारी बातों को छोड़कर इंसान ने क्या दिया है?
चौथा स्थान दिया है ना। कुछ कुछ नास्तिक लोग होते हैं या फिर इंडिया में कुछ लोग होते हैं, अन्य जाति लोग होते हैं, वो लोग वाद विवाद करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? हाँ, वो लोग बोलते रहते हैं हमारे माता पिता ही भगवान है। क्या है ना? क्यों बोलेगा तो ये दिखाई देता, वो दिखाई नहीं देता है। क्या है? एक रीजन है, ये दिखाई देते हैं और वो दिखाई देता नहीं है, एक रीजन। दूसरा, मैं तो देख रहा हूँ कि मेरी मम्मी खाना पका रही है, मेरी मम्मी ही, मेरे पिता ही काम पे, परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है। इसके लिए दुनिया में क्या कर रहे हैं पता है? कुछ लोग माता पिता ही क्या है? मेरे भगवान है और उनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है करके इस तरह लोग क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। मतलब माता पिता ही सब कुछ कर रहा है क्या यहाँ पर? है ना? सुनने में तो कैसा लग रहा है, हाँ इनकी बातें सच है, इनकी बातें हमें सही लगती है, ये लोग जो बोल रहे हैं वही सही है करके हमें भी क्या लगता है? थोड़ा थोड़ा लगता है। क्या करता है? हमें भी लगता है। लेकिन हम गहराई में जाएंगे समझे, फैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये फैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर समझो आप ये लॉजिक मारोगे, समझो है ना, मेरी माँ खाना पका रही है ना, मेरा पिता मेहनत करके ला रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? जिंदा हूँ, धरती पर हर कुछ कर रहा हूँ, ये अगर लॉजिक मारेंगे समझो, ये अगर लॉजिक अगर हम लोग मारेंगे समझो, तो और एक लॉजिक भी है इसका, है ना। मैं माता पिता को भी नहीं मानूंगा, फिर मैं सिर्फ दाल चावल को ही मानूंगा। किसको मानूंगा मैं? दाल चावल बाजू को ही मानो। क्यों? मेरा पेट चावल से भर रहा है, मेरे को एनर्जी दाल चावल से मिल रहा है, चिकन मटन से मिल रहा है, तो मेरे लिए कौन बढ़कर है? दाल चावल ही बढ़कर है। क्या है? दाल चावल ही। मतलब अगर हम ये लॉजिक मारेंगे समझो कि हाँ माता पिता मेहनत कर रहे हैं, माता पिता को खिला पिला रहे, माता पिता हमें सब कुछ कर रहा है, तो फिर एक लॉजिक ये भी आता है कि हाँ माता पिता को भी नहीं मानूंगा, मैं खाने को ही मानूंगा, क्योंकि माँ नहीं रहेगा तो भी चल जाता, लेकिन खाना नहीं रहेगा तो माँ नहीं रहेगा तो भी, लेकिन खाना रहेगा तो इस हिसाब से क्या हो गया? फिर माता से बढ़कर क्या हो गया? हमारा दाल चावल ही हो गया फिर। क्या हो गया? हमारा दाल चावल हो गया, रोटी हो, क्योंकि उससे हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी मिलती है, उससे हमें ताकत मिलता है, उससे हम क्या करते हैं? जिंदा रहते हैं। तो ये अगर लॉजिक मारेंगे समझो, मेरी माता ही सब कुछ कर रही है, क्योंकि वही क्या कर रही है? खाना बना के दे रही है। तो खाना बना के दे रही है, लेकिन तुमको एनर्जी कौन दे रहा है? खाना दे रहा है। अगर वो लॉजिक से जाएंगे तो पहला सवाल किसको देना पड़ेगा? खाने पीने को देना पड़ेगा। लेकिन दे सकते हम लोग? यहाँ पर बोले तो कितना बड़ा मूर्ख है, जिसने तेरे को बना के दिया उसको छोड़कर क्या कर रहा है? हाँ, तो फिर दुनिया किसने बना के दिया? मम्मी डैडी ने बना के दिया क्या? है ना। मतलब यहाँ पर इंसान देखो, कुछ नास्तिक लोग होते क्या करते पता है? मैं ईश्वर को नहीं मानता, सब सारा क्रेडिट किसको है? मेरे माता पिता, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं? मेरा देखभाल कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? मुझे पाल रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? मुझे सारी जरूरतों को मेरा पूरा कर रहे। सो सारा क्रेडिट किसको दे रहा है? लेकिन ऐसा भी देखा जाएगा तो फिर खाने को क्या देना चाहिए? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अनाथ है, दुनिया में बहुत सारे लोग अनाथ है। फिर वो लोग किसके वजह से जी रहे हैं? किसके वजह से जी रहा है? खाना पीने की वजह से जी रहा है। किसके वजह से? खाना पीने की वजह से ही खा रहे पी रहे। इसका मतलब उनके पास ना माँ है ना बाप है, फिर उनके लिए कौन भगवान हो जाएगा? फिर अनाथ बच्चा किसको पहला स्थान देगा? वो तो सबको छोड़ दे, क्या बोलेगा? पहला स्थान चावल, दूसरा स्थान रोटी है, तीसरा स्थान दाल, चौथा था चिकन मटन। ऐसा लाइन लगते ही जाएगा। फिर माँ आएगी नहीं, पिता भी। अनाथ क्या बोलेगा? मेरा तो कोई नहीं दुनिया में, है ना। मतलब अनाथ क्या बोलेगा? मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो मेरा पहला स्थान किसको दूंगा? मैं खाने को ही दूंगा। तो ऐसा दे सकते हैं हम लोग लॉजिक, या ऐसी बातें हम लोग बोल सकते हैं, है ना। जो महामूर्ख होएगा ना, वही क्या करेगा? इस तरह सोचेगा, है ना। एक महामूर्ख रहेगा तो क्या करेगा? इस तरह सोचेगा नहीं। नास्तिक लोग जो होते हैं ना, इनका दिमाग जो ना अधूरा होता है। क्या होता है? और अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं लोग। क्या करते हैं? आधा ज्ञान होता है और अपने आप को क्या समझते हैं? महाज्ञानी समझते हैं। लेकिन सच में जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है वो कैसा रहता है? हमेशा हाई नॉलेज पे रहता है। क्या रहता है? हाई नॉलेज पे रहता है। क्योंकि सच में हम देखा जाएगा, समझो सबसे पहला स्थान किसको देना चाहिए पता है?
परमेश्वर को ही देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर है तो ही सब कुछ है, परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाइबल में हम देखेंगे कुछ बुद्धिमान लोग हैं, बाइबल में क्या है, कुछ बुद्धिमान लोग हैं जो पूरा क्रेडिट किसको देते पता है, परमेश्वर को ही देते, पूरा क्रेडिट परमेश्वर को ही देते। क्यों पता है? वो लोग बुद्धिमान है। क्यों है वो लोग बुद्धिमान है? जैसे कि वचन पढ़ेंगे हम लोग भजन संहिता का 22वां अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। परंतु हाँ तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो एक व्यक्ति क्या कर रहा है पता है, अपने जीवन के बारे में बताते जा रहा है, अपने लाइफ के बारे में सोच रहा है, मेरा जन्म कैसे हुआ, मुझे कौन पाला, कौन संभाला, हर चीज क्या कर रहा है, सोच रहा है। तो यहाँ पर क्या लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं देखो, परंतु हाँ तू ही ने मुझे हाँ। गर्भ से निकाला। मतलब किसका नाम ले रहे हैं यहाँ पर, तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। नॉर्मली कौन निकालता है, नर्स निकालती है, माँ कैसे निकालेगी, डॉक्टर्स लोग निकालते, कौन निकालते, डॉक्टर्स लोग निकालते। लेकिन ये व्यक्ति डॉक्टर्स का नाम नहीं ले रहा है या फिर नर्स लोग का नाम नहीं ले रहा है, किसका नाम ले रहा है पता है, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। मतलब क्रेडिट किसको दे रही है, परमेश्वर को ही दे रहा। और आगे बता रहा देखो, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मतलब अभी सेकंड स्टेप क्या है, माँ से गर्भ से निकलते क्या, फिर क्या जरूरत है उसको, मतलब व्यक्ति क्या सोच रहा है, अपने पूरे जन्म के बारे में सोच रहा है कि उस टाइम मेरे को किसने पाला, कौन मुझे सहारा दिया है ना, कौन मुझे पाल रहा था, है ना, इन सारी बातों क्या कर रहा है, सोच रहे। तो वहां पर माँ को क्रेडिट नहीं दे रहा या फिर किसी नर्स को नहीं दे रहा, किसको दे रहा पता है, परमेश्वर को ही दे रहा। क्या बोल रहा है, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया, मैं जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा कौन है, कभी से माता के गर्भ से क्या पता तू मेरा ईश्वर है। आज इंसान कम मालूम पड़ता है कि परमेश्वर परमेश्वर है करके, है ना। जब तक वो चंगा ही नहीं मिला तब तक ईश्वर को मानेगा ही नहीं, है ना। जब तक कोई बीमारी निकलेगा ही नहीं तब तक ईश्वर को मानेगा नहीं, कोई समस्या नहीं गया तो ईश्वर को मानेगा नहीं, कोई काम बनेगा ही नहीं तो ईश्वर को मानेगा नहीं, कुछ भी सब उल्टा पुल्टा होगा। समझो क्या बोलेगा लास्ट में, अरे ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, सब बकवास है, सब काम होते रहेगा तो ईश्वर है। इस तरह इंसान का मेंटलिटी रहता है। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति जो है ना, ये सब के बारे में नहीं सोचता रहा है, चंगाई मिले तो ईश्वर है, कुछ होएगा तो ईश्वर है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट स्टार्टिंग में जा रहा है, क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में जा रहा है कि मेरा जन्म कैसे हुआ। तो उस टाइम बता रहा है कि माता के गर्भ से तूने मुझे क्या किया, निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाना। उस उधर क्यों दिमाग गया उसका, दूध पीता बच्चा था करके, उधर क्यों जा रहा है, उधर क्यों जा रहा है ना। उधर से हमारे स्टार्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उधर से ही स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि माता के गर्भ में जो है ना दूध कोई नहीं बना सकता, है ना। यहाँ पे धरती पे आपको सेरेलैक कोई कंपनी बना के दे देगी, है ना, कोई दूध जो है कोई कंपनी आपको पैकेट में पैक करके दे देगी, है ना। कोई भी खाने की चीज़ अब क्या करेंगे, आपको कोई बना के दे देगा। लेकिन माँ का दूध दुनिया कोई भी बना सकता है, दुनिया में माँ का दूध कोई बना सकता है, दुनिया का कितना बड़ा कलाकार क्यों ना हो, वो बना ही नहीं सकता है ना। इसके लिए जब बच्चा पैदा होता है समझो, हाँ सेरेलैक किलो करके नहीं बोलता है, कंपनी का प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है नहीं बोलता है। क्यों, वो टाइम सेरेलैक कुछ काम का ही नहीं है ना। उस टाइम दुनिया कोई भी चीज क्या नहीं है, काम का ही नहीं। मतलब जब ये व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है, उसके खाने लायक इस धरती पर कुछ भी नहीं है, उसके खाने के लायक इस धरती पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही वो क्या है, माँ का दूध। उसे कोई बना सकता है, तो खुद माँ भी बना नहीं सकती, तो खुद माँ भी क्या नहीं कर सकती, बना। इसके लिए क्या बोल रहा है पता है, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे क्या रखना सिखाया, भरोसा रखना सिखाया। मतलब डायरेक्ट सोच जो ना उसका वहां पे जा रहा है, जब मैं दूध पीता बच्चा था तो मैं कैसे, कौन मुझे पाल रहा था, कौन मेरे लिए खाना बना रहा था, कौन मेरे लिए खाना को तैयार कर सकता था। दुनिया में हम किसी डॉक्टर को देखे तो उसका काम नहीं है ना, या फिर पापा खिला रहा है क्या, पापा का भी काम नहीं है। फिर मम्मी कुछ कर रही है क्या उस टाइम पे मेरे लिए, मम्मी भी कुछ नहीं कर रही, फिर कौन कर रहा था, ये कि वो कौन है,
इसके लिए बता रहे जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने क्या किया, भरोसा रखना सीखा। सच में माँ का दूध जो है ना बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही जो है ना अद्भुत है ना। दूध का कलर कौन सा होता है, दूध का कलर कौन सा होता है, व्हाइट। रेड कलर में से कोई व्हाइट निकाल सकता है, रेड में से, है ना। मनुष्य के शरीर में सर से लेकर पांव तक अंदर कुछ भी ब्लेड मारो तो क्या निकलेगा, खून ही निकलेगा। क्या निकलेगा, है ना। शरीर का कौन सा भी हिस्सा काटो, टच कर दो खाली, क्या निकलेगा, कहीं से भी काटो तो क्या निकलेगा, पूरा खून ही। कम से कम 6-7 लीटर क्या है, खून है ना। उस रेड कलर में से व्हाइट दूध कहां से आ रहा है, सोचने वाली बात है। क्या है, इस रेड कलर में से व्हाइट दूध कहां से बन रहा, कुछ भी दाग रहता नहीं उसमें, है ना। शौक की बात है कि कुछ भी दाग ही रहता नहीं है ना, उसमें रेड कलर दिखाई देता ना, कोई बूंद नजर आता, कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन परमेश्वर उस टाइम क्या करता है, जिस शरीर में 6-7 लीटर खून है उसी में क्या करता है पता है, एक बच्चे के लिए खाना यानी कि दूध तैयार करता है। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है ना, ब्लड के इधर से दूध आना क्या नहीं है, ऑप्शन नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो है उस टाइम पे क्या कर रहा था, शरीर में दूध क्रिएट कर रहा था। क्या कर रहा था, माँ जो भी खाती है, माँ जो भी खाती है उसको क्या कर रहा है, परमेश्वर दूध क्रिएट कर रहा है। तो इस व्यक्ति का सोच किधर गया, डायरेक्ट वहां पर चले गए। इसका पूरा क्रेडिट किसको दे रहा पता है, परमेश्वर को दे रहा, माँ को दे रहा नहीं। यहाँ पर मेरी माँ ने मुझे जन्म से निकला, माँ के गर्भ से मैं बाहर निकला, है ना, माँ ने मुझे दूध पिलाया, है ना। और आगे क्या बता रहा, मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। जन्मते किस पे छोड़ दिया गया, मतलब मेरा जिम्मेदारी किसका था, पर माँ का नहीं है क्या, है ना, माँ का नहीं। आगे बताऊंगा मैं आपको। और क्या बता रहा है, माता के गर्भ से क्या है, तू मेरा ईश्वर है। मतलब ये नहीं बोल रहा कि हाँ माँ ही मेरा ईश्वर है, नहीं बोल रहा, नहीं, माँ ही बचपन से क्या मेरा ईश्वर है करके नहीं है। दुनिया में मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, माँ बाप ही मेरा ईश्वर है। फिर वो ईश्वर जिसने दुनिया बनाया वो किधर है पता नहीं, वो किधर है। लेकिन ये बुद्धिमान व्यक्ति क्या बता रहा है, माता के गर्भ से कौन है, तू मेरा ईश्वर। कहीं पर भी अपना माँ बाप को क्रेडिट नहीं दे रहा है, किधर भी नहीं दे रहा। क्यों पता है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस कौन करता है पता है, परमेश्वर ही करता है। शरीर का निर्माण करता कौन है, परमेश्वर ही करता है। इसलिए ये व्यक्ति क्या बोल रहा है पता है, मैं जन्मते क्या हो पता है, तुझी पर छोड़ा गया, मैं तब से क्या कर रहा हूँ, तुझ पे भरोसा कर रहा हूँ। फिर माँ पे क्यों नहीं कर रहा है ना, माँ पे क्यों नहीं करता है पता है, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। ओके, यशायाह की पुस्तक, उसका हम 15 वचन से पढ़ेंगे। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हाँ, मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि माँ से ही कंपेयर कर रहा है परमेश्वर। क्या कर रहा है, हाँ, क्या बता रहा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। वहां पर आंसर क्या दे रहा है, हाँ वह भूल सकती है परंतु मैं तुझे भूलता नहीं, है ना। बहुत सारे बच्चे लोग ना बचपन में मर जाते हैं, किसकी वजह से पता है, एक माँ की लापरवाही की वजह से। क्या किसकी लापरवाही से, है ना। सोते सोते बच्चे फिर सो जाते हैं, सोते सोते, है ना। कितना केस नहीं पता रहेगा आप लोग को, ऐसा कितना केसेस नहीं वर्ल्ड में, है ना। हमारे बीच में, हमारे एरिया में क्या हो गई, रात में बच्चे के ऊपर ही सो गए, दूध पिलाते पिलाते ऐसे सो गए उसके ऊपर। क्या हो गई, दूध पिलाते पिलाते क्या हो गई, माँ क्या हो गई, भूल गई कि मेरा बच्चा कौन सी स्थिति पे अभी, दूध पीता बच्चा है, उस पर क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या हो रहे पता है, क्या हो रहे, मर गए। क्या हो गए, बहुत सारे बच्चे माँ के पास ही मर जाते हैं। इसका रिकॉर्ड भी चेक करें तो वैसे बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, माँ के पास ही मर जाते। इसके लिए बोलता है बैठ के दूध पिलाओ सो के दूध पिलाएगा तो दाग उसका क्या हो जाएगा, दब जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग जो है ना नींद में क्या करते हैं पता है, अपने बच्चे लोग को मार डालते। क्या करते हैं, मार डालते। और कुछ लोग पेट में रहेगा तो भी लापरवाही करते रहते। क्या करते रहते, लापरवाही करते रहते। ऐसे बहुत सारी माँ है जो क्या करती पता है, लापरवाह करती है। इसके लिए यहाँ पर वचन क्या लिखा है, माँ भी क्या कर सकती है, तुम्हें 100% भूल सकती हो, है ना। वो उसे भूलने की वजह से क्या हो गया पता है, बहुत सारे बच्चे लोग क्या हो गए,
मर गए, है ना। और यहाँ तक भी ऐसा भी सीन है कि लड़की पैदा हुआ समझो, लड़की पैदा हुआ समझो, कौन फेंक कर आता कचरे डिब्बे में? माँ ही फेंक कर आती तुमको। मतलब वो खुद एक स्त्री है, लेकिन उसको स्त्री पैदा हो गया तो वो खुद ही क्या करती है ना। ऐसा कितना सारा केसेस नहीं है वर्ल्ड में, ऐसा कितना सारा केसेस, दुनिया भर का केसेस है ना। बहुत से लोग लड़की बाहर पैदा तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो बचपन में अबॉर्शन कर देते हैं। कौन करते हैं वो लोग? माता पिता है क्या ईश्वर है? माता पिता क्या कर रहे हैं? अबॉर्शन कर रहे हैं। और इसको कौन स्थान दिया माँ को? देना चाहिए उसको पहला स्थान, है ना। माँ चाहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहला स्थान देने से प्रॉब्लम है। क्या है? पहले स्थान से प्रॉब्लम है। कितने सारे माँ क्या करती पता है, अपने बच्चों को ऐसी क्या करती पता है, छोड़ के आ जाता। हॉस्पिटल में कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, कोई लोग तो पटरी पे छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग तो कचरे डिब्बे में फेंक कर आ जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कचरे डिब्बे में भी फेंक के आते, कोई लोग मार के क्या करते हैं, तो बेच देते हैं, है ना। कुछ लोग बेच भी। सोचो, ऐसे को माँ बोलना चाहिए, ऐसे को पहला स्थान देना चाहिए? बिल्कुल भी देना नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया ने किसको स्थान दिया पता है? माता को पहला स्थान दे दिया। इसलिए परमेश्वर भी जो है ना बता रहा है कि माँ भी तुम्हें क्या कर सकती पता है? भूल सकती है। तुमको माँ क्या कर सकती है? भूल सकती है। वो ऐसा नहीं कि तुमको ईश्वर से ज्यादा तुम्हारा देखभाल कर सकती है, ईश्वर से ज्यादा तुम्हारा देखभाल नहीं कर सकती। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारी माता भी क्या कर सकती है? तुम्हें भूल सकती है। इसके लिए देखो, बच्चा जैसे बड़ा बड़ा होते रहेगा, समझो माँ का क्या होता है? ध्यान, है ना। जब तक बच्चा रोएगा तो दूध पिलाएगी माँ। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, दूध पिलाएगी माँ? नहीं पिलाएगी। तुम रोएगा तो क्या करेगी, है ना। मतलब माँ जो है ना, तुम्हारा पेट पे ध्यान नहीं है, तुम रोएगा तो क्या करेगी। इसके लिए दुनिया में कहावत है, माँ भी जो है खाना दे बोलेगा तो देती, नहीं बोलेगा तो नहीं देती। माँ भी क्या करती है? खाना मांगेगा तो ही खाना देती है, नहीं मांगेगा तो नहीं देती है। मतलब माता भी क्या कर सकती पता है आपको? भूल सकते। ऐसी दुनिया भर के माँ जो है दुनिया में हमें मिलते हैं। दुनिया भर क्या क्या है हमें? माँ हमें मिलते हैं। देखो परमेश्वर ने देखो माँ को जो है एक अच्छा स्थान दिया था। क्या दिया था? एक अच्छा स्थान परमेश्वर ने दिया था। लेकिन बहुत सारी माँ क्या कर रही पता है? अपना स्थान क्या कर रही है? परमेश्वर से बड़ा कर रही है। क्या कर रही है? परमेश्वर से बड़ा कर रही। परमेश्वर ने बाइबल में कहीं पर भी नहीं बोला कि तुम माता पिता का आदर मत करो। परमेश्वर ने क्या बोला है? माता पिता का आदर करो करके ही बोला है ना। बाइबल में हम देख सकते हैं। ओके, 20:12। हाँ, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, हाँ, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहेगा। हाँ, मतलब बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या बता रहा है? तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। मतलब परमेश्वर ने माता पिता के साथ अन्याय नहीं किया, माता पिता के साथ अन्याय बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन माता पिता ने क्या कर दिया? परमेश्वर के साथ, है ना। पुराने नियम में जाएंगे समझो, मूसा के जमाने, और माता पिता कोई उल्टा पुल्टा भी बोलेगा समझो तो कौन सा दंड था पता है? मृत्यु दंड था। कितना था? कौन सा दंड था? मतलब माता पिता को गाली देगा, माता पिता को कोई उल्टा पुल्टा बोलेगा, मारेगा, पीटेगा, तो दंड क्या था पुराने नियम में? मृत्यु दंड था। इतना बड़ा दर्जा परमेश्वर ने क्या दिया था? माता पिता को दिया। लेकिन माता पिता क्या कर रहे हैं? बहुत सारे, पहला मैं, बाद में तेरे पिताजी, बाद में तेरे स्कूल वाला टीचर, बाद में कोई है तो, क्योंकि वो कुछ काम का नहीं है ना। ऐसा दुनिया ने क्या कर दिया? सिखा दिया। क्या कर दिया? सिखा दिया। मतलब इसीलिए परमेश्वर जो है मनुष्य को बता रहा है कि तुम जिसको जितना आदर दे रहे हो ना, ले दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम स्थान किसको दे रहे हो? मेरा स्थान छोड़कर मेरे स्थान पे किसको रख रहे हो तुम? अपनी माता को रख रहे हो। रखना चाहिए हम लोग, है ना। माँ ने हमें ईश्वर दिया कि ईश्वर ने हमें माँ दिया है? ईश्वर ने हमें कैसे साबित होता है ना। एक बार परमेश्वर जो दूल्हा दुल्हन को बच्चा ही नहीं देगा समझो, हर जगह का सर पटकेंगे,
हर जगह माथा टेकेंगे, कहीं भी पत्थर दिखे, पहाड़ पे चढ़े बोले तो भी चढ़े जाएंगे, है ना। डॉक्टर को लाखों रुपए दे बोले तो भी दे देंगे हाँ, सिर्फ क्यों नहीं देंगे, क्यों, किस लिए? बच्चे की बच्चे के हाँ, तो इससे मतलब क्या मालूम पड़ रहा है आपको? परमेश्वर माँ तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं कर सकते क्या? परमेश्वर सिस्टम डैमेज कर दे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? परमेश्वर सिस्टम डैमेज कर दिया तो ना डॉक्टर कुछ कर सकता है, ना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसको समझ में आने परमेश्वर क्या करता है पता है, किसी को बच्चे देता ही नहीं, ताकि इंसान को अक्ल आ जाए कि तुम्हारी माँ तुमको जन्म नहीं देती है, तुम्हारे माँ के द्वारा तुम इस धरती पर नहीं है, तुम्हारे माता पिता के परिश्रम से धरती पर, अगर उनके परिश्रम में आता समझो तो बहुत सारे बच्चे इस धरती पर आते थे। लेकिन मैं दूंगा तो क्या होता पता है तुमको मिलेगा। इसके लिए बाइबल में एक माँ है ना, जिसने अच्छा शब्द बोला, हमारी आदि माता है ना। क्या बोला? आदि माता। क्या बोला? उस वचन को पढ़ो, चौथा अध्याय पहला वचन उत्पत्ति का, चौथा का हाँ पहला वचन यहाँ पर इस तरह लिखा है। हाँ अपनी पत्नी हवा के पास गया, हाँ तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया हाँ। और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो हवा ने अच्छा स्टेटमेंट दिया है ना। यहाँ पर ये नहीं बोल रही कि मैंने ही क्या किया तुझे जन्म दिया करके नहीं बोल रही, क्या बता रही है? यहोवा की सहायता से मैंने एक पुरुष को पाया है। मतलब पहला स्थान किसको दे रही है हवा? परमेश्वर को। परमेश्वर को दे। इसको बोलते हैं बुद्धिमान स्त्री। क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये नहीं बोल रही कि मेरा पति ने मेरे को दिया है या मैंने इसको जन्म दिया, ये नहीं बोल रही। क्या कर रही है? यहोवा की सहायता से क्या किया? मैंने एक पुरुष को पाया है। मतलब पहला स्थान किसको मिल रहा है? परमेश्वर को मिल रहा है। इसके लिए हम लोग भी जो है ना, पहला स्थान माँ से बढ़कर किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए, क्योंकि माँ परमेश्वर तुम्हें पहले से पाल रहा है। माँ तुम्हें माँ के गर्भ से तुमको क्या कर रही है? पाल रही है। माँ के गर्भ के बाद तुम्हें क्या कर रही है? पाल। लेकिन 9 महीना कौन पाला तुमको? है ना। 9 महीना तुम्हें क्या क्या जरूरत था? खाना भी जरूरत था, पीना भी जरूरत था, हवा भी जरूरत था, है ना। धरती पर आते क्या जरूरत है हमको था, है ना। हवा की भी सांस की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है और खाने की भी जरूरत। कौन आपको खिला रहा है? कौन उस सिस्टम को बनाया है? क्या माँ ने बनाया? माँ ने बनाया है ना। माँ क्या है? सिर्फ एक मशीन है, लेकिन ऑपरेट कौन कर रहा है? परमेश्वर, है ना। 9 महीना बच्चों क्या करना है? पालना है। 9 महीने से खिलाने का है, पिलाने का है ना, सब बड़ा करना है। 9 महीना तक उसको शरीर का आकार करना है। कोई माँ कर सकती है ना। शरीर कोई माँ बना सकती है? हमारा शरीर में जो भी हाथ और पैर, जो भी आँख नाक, माँ बना सकती है? बिल्कुल भी नहीं बना। शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं बना सकते। मतलब कुछ भी माँ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इंसान ने क्या कर दिया? पहला ग्रेड किसको दे दिया? माँ को दे दिया। लेकिन हम मसीह लोग किसको देना चाहिए? परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए, माँ को नहीं। माँ को सेकंड, है ना, परमेश्वर के बाद। सॉरी, माँ को कौन सा स्थान देना चाहिए? परमेश्वर के बाद ही देना चाहिए। माँ कुछ नहीं कर सकती। माँ क्या कर रही है? सिर्फ तुम्हें क्या कर रही है? एक वर्क कर रही है कि बोलते हैं ना, जैसे कि एक गाड़ी है समझो, वो आपको क्या करती है? लेकर आती है। क्या करती है? तो गाड़ी को पूजा करते हैं क्या आप लोग? जिसने गाड़ी दी है उसको क्या करेंगे? आदर देंगे। उसको क्या करेंगे? आदर देंगे। गाड़ी का पूजा करें, गाड़ी लो, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने भी आता छोड़ा। अरे बहुत लोग ऐसे है ना, बहुत करते भी। गाड़ी को ही तो अगरबत्ती लवंग कपूर चढ़ाते रहते है ना। मतलब अपने माँ को, किसी ने हमको गाड़ी गिफ्ट किया समझो, गाड़ी किसी ने हमको जाके इस पे तुम क्या करो? ट्रैवलिंग, जैसे ट्रैवलिंग करके बाहर निकले, है ना, धन्यवाद का ऐसा बोलते क्या? नहीं, जिसने दिया उसको ही बोलते। इसी तरह माँ क्या है पता है? एक बोलते हैं ना, एक मशीन की तरह। क्या है? जिसको परमेश्वर क्या कर रहा है? उसके द्वारा इस धरती पर तुमको शरीर दे क्या कर रहा है? इस धरती पर बेच रहा है। इसके लिए परमेश्वर को जो ना पहला स्थान देना चाहिए। फिर उसके बाद पिता को देखेंगे। पिता क्या क्या रहते हैं? पिता, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं? पिता को भी दूसरा स्थान देते। मतलब पिता को भी लोगों ने क्या कर दिया पता है? दूसरा स्थान दे। परमेश्वर क्या कर दिया? पिता के बाद ने गुरु के बाद कर दिया।